बाड़मेर के एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है। आर्टिस्टिक परिंटा विद स्टडी कंटेंट अभियान राष्ट्रीय सेवा योजना और इतिहास व दर्शनास्त्र संकाय के संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है। इस अभियान के तहत इतिहास की चतुर्थ सेमेस्टर की छात्राओं ने इतिहास के सहायक आचार्य और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार बोहरा के निर्देशन में 3 या 4 के समूह में प्रोजेक्ट कार्य करते हुए अलंकृत परिंटे बनाए हैं। सहायक आचार्य जितेंद्र कुमार बोहरा के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है। जहां पहले छात्रों को प्रोजेक्ट फाइल जमा करवानी होती थी, लेकिन इस बार नवाचार करते हुए गर्मियों के इस मौसम को देखते हुए आर्टिस्टिक परिंडा विद स्टडी कंटेंट अभियान शुरू किया गया है। छात्राओं के द्वारा परिंडों को क्ले आर्ट से सजाया गया है और उन पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन आदि को उकेरा गया है। साथ ही छात्राओं ने इन परिंडों पर इतिहास की अध्ययन सामग्री भी लिखी है, जिससे सभी छात्राओं का ज्ञान वर्धन हो सकेगा। दर्शन शास्त्र की छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी और दर्शन शास्त्र के सहायक आचार्य चेतन तिवारी के निर्देशन में पक्षियों के लिए दर्शन शास्त्र की अध्ययन सामग्री युक्त परिंटों के माध्यम से चुग्गा या दाना की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है। कॉलेज छात्रों के मुताबिक यह अभियान छात्राओं में रचनात्मकता, ज्ञान और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह अभियान न केवल पक्षियों की मदद करता है बल्कि जागरूक भी बनाता है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश पचौरी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी और दाना की व्यवस्था करना है, साथ ही छात्राओं में रचनात्मकता और ज्ञान को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक दयालाल सांकला के अनुसार यह पुण्य कार्य के साथ पर्यावरण संरक्षण और ज्ञानवर्धन को प्रोत्साहित करेगा। अब तक एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय के परिसर में लगभग 75 परिंटे लग चुके हैं तथा आगामी दिनों में महाविद्यालय परिसर के अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना तथा पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेक दूसरे नवाचार किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं द्वारा हर घर परिंटा अभियान भी चलाया जा रहा है। सर, आपका नाम बताइए। मैं जितेंद्र कुमार बोहरा, सहायक आचार्य इतिहास और राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व है मेरे पास। सर, जिस तरह से भीषण गर्मी को देखते हुए कॉलेज में इस बार अनूठी पहल की गई, क्योंकि जिस तरह से जो मार्क्स दिए जाते थे, जो एक्टिविटी अलग अलग हर बार कराई जाती थी, लेकिन इस बार जो है परिंदे लगाने के और इसके साथ गमले लगाने के लिए तो जो स्टूडेंट उनको मांग, तो ये कितनी बड़ी बात है? सर, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 2020 की है, उसमें क्रिएटिव टास्क के माध्यम से, सृजनात्मक गतिविधि के माध्यम से हमारे को प्रोजेक्ट कार्य देते हुए बच्चों के अंदर एक रचनात्मकता को बढ़ावा देने का है। और साथ ही हम जो राष्ट्रीय सेवा योजना हमारे पास में है, तो उसमें भी पर्यावरण संरक्षण का हमारा एक दायित्व रहता है। तो हमने इस बार सोचा कि पिछले साल तक तो हम क्या करते थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई उसके अंदर मार्क्स देने के लिए हम बच्चों को 5-7 सवाल दे देते थे, बच्चे कागज़ पर लिखते थे, फाइल बना के ला के देते थे। अब मेरे पास हिस्ट्री के जैसे 400 बच्चे या सर के पास फिलॉसफी के 200 बच्चे हैं, तो इतनी सारी फाइल हमारे पास इकट्ठी होती थी, फिर एक एक को चेक करना और उसके बाद में फाइल में भी बच्चे नकल करके ले आते थे। तो इस बार हमने सोचा कि कुछ अनूठा किया जाए, जिससे कुछ क्रिएटिव टास्क भी हो, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हमारा मकसद है वो मकसद भी पूरा हो और बच्चों को इंटरनल या सेस्टल मार्क्स लाने के अंदर उन्हें लगे कि हमने खुद मेहनत की और हम सेस्टल मार्क्स लाने के लिए हमने जो हमारा सपना है कि नंबर अच्छे आए, उसके लिए हम प्रकृति के संरक्षण के साथ में जुड़े हैं। इसलिए हमने क्या किया, हिस्ट्री के अंदर दाना पानी अभियान और फिलॉसफी के अंदर चुग्गा अभियान और राष्ट्रीय सेवा योजना साथ में कलाकृति अंकित करते हुए और फिर हिस्ट्री का कोई कंटेंट लिखना है। और 4th सेमेस्टर को मैंने दे दिया कि आपको परिंडा बनवाना है, उस परिंडे के ऊपर हिस्ट्री का कोई कंटेंट जो आपके सिलेबस के अंदर है, कोई टॉपिक जो वो आप तैयार करके आओगे और 3 महीने तक परिंडों के अंदर पानी और गमलों के अंदर पौधों पर पानी पिलाना ये बच्चों की जिम्मेदारी है। 3 महीने के बाद उसे हम गोद ले लेंगे, राष्ट्रीय सेवा योजना गोद ले लेगी और उसके बाद पानी पिलाना या फिर उसके अंदर चुग्गा डालना ये राष्ट्रीय सेवा योजना का दायित्व होगा। तो 3 महीने तक बच्चे करेंगे और उसके बाद ये
ये काम एनएसएस करेगा। इसलिए एनएसएस, हिस्ट्री और फिलॉसफी का ये संयुक्त तत्वावधान के अंदर हम लोगों ने पहल की है। तो पक्षियों को पानी मिल जाएगा, दाना मिल जाएगा और पौधों के माध्यम से हम प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे। तो ये हमारा मकसद था और इसमें बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह है, काफ़ी क्रेज़ है बच्चों के अंदर। एक दूसरे से होड़ मची हुई है कि तुम्हारे गमले से मेरा गमला अच्छा हो, या तुमने परिंदे पे जो आर्ट किया उसकी तुलना में मेरे परिंदे पे जो आर्ट है वो और ज़्यादा रोचक और अच्छा होना चाहिए। सर, इन दिनों जिस तरह से बाड़मेर सबसे गर्म जिला हो गया, तो इसको देखते हुए ये कितनी बड़ी पहल है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे पानी की वैसे किल्लत रहती है हर बार की तरह, लेकिन परिंदों के लिए, क्योंकि परिंदे भी उनको पानी की जो तो उपलब्ध नहीं हो पाता, ये कितनी बड़ी पहल है। मुझे लगता है कि पिछले सालों की तुलना में अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। इस बार आप न्यूज़पेपर में देखिए, दिल्ली सैकड़ों परिंदे बाड़मेर के अंदर जगह जगह पर लग रहे हैं। तो परिंदे लग रहे हैं तो हमारे दिमाग में विचार आया कि कुछ ऐसा करें कि बच्चे जब 3 महीने तक परिंदे में खुद पानी डालेंगे तो बच्चों को एक आत्मसंतुष्टि और एक सुकून होगा कि पक्षियों को पानी पिलाने के लिए, पक्षियों को गर्मी से राहत देने के लिए मैंने कुछ किया है। ये आत्मसंतुष्टि का भाव उन बच्चों में जागृत होगा। कंटेंट सीखेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के लिए कुछ करना। सेवा परमो धर्म, और हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस कहता है स्वयं से पहले आप, यानी कि खुद से पहले हम दूसरे को रखते हैं और हम लोग प्रकृति के लिए और पक्षियों के लिए कुछ कर पाते हैं। इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। और आज की तारीख में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से हमें प्रकृति के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। कुल कितनी बच्चियों ने भाग लिया है? इतिहास के अंदर लगभग 75 से ऊपर परिंदे अभी तक लग गए हैं और फिलॉसफी के अंदर भी लगभग 40 के आसपास परिंदे जो दाना से युक्त है, बाजरी है, गेहूं है, ज्वार है, वो उसके अंदर लगा हुआ है, वो लगाए जा चुके हैं और गमले भी लगभग 30 के करीब आ चुके हैं। ऐसी हमारी उम्मीद है कि लगभग 100 से अधिक गमले लग जाएंगे और लगभग 150 के आसपास दाना और पानी युक्त परिंदे आगामी समय में 30 अप्रैल तक इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं। सर, इस बार परिंदों वाली कैसे विचार आया मन में? जी सर, हमारा जो महाविद्यालय का परिसर है ये काफ़ी हरा भरा है और हम देखते रहते थे कि यहाँ पे पक्षियों की काफ़ी आवाजाही रहती है, तो हमें लगा कि क्यों ना हम इन पक्षियों को, जो कि आसपास का जो शहरी वातावरण है उसमें जनरली हम जब मकान शहरी वातावरण में इनको एक पानी या दाने के लिए एक सोर्स नहीं मिल पाता है प्रॉपर, तो हमें लगा क्यों ना इनको इसी महाविद्यालय के परिसर में ही इसका सोर्स उपलब्ध करवाया जाए ताकि इनको भटकना नहीं पड़े। और इसलिए फिर हमने दाने और उसके साथ साथ पानी के लिए परिंदे लगवाने की पहल हमने शुरू की। तो इस तरह से बच्चों में उत्साह देखने को मिलता है। बच्चों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बच्चों को अब तक जो हम देते थे पहले, वो उनको एक तरह से डुप्लीकेशन लगता था कि जो प्रश्न दिए हैं उनको हमें सोल्व करना है, तो कहीं ना कहीं से वो डुप्लीकेशन सी उसमें होती थी। लेकिन यहाँ पे यूनिकनेस है, सबके पास, सबके मन में अपने अपने विचार है, अपने अपने आइडिया है, किस तरह से उनको सजाया जाए, बनाया जाए और यूनिकनेस लाई जाए। तो उसको लेकर बच्चियों में जो कि क्रिएटिव होती हैं, उनकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरह से सर गमलों पे या परिंदे उन पे कुछ डिज़ाइन बनाई गई है या ऐसी कुछ जानकारी दी है, उसका क्या कारण? उसका कारण ये कि हम जो भी आर्ट बना रहे हैं उसमें इतिहास के माध्यम से और विषय जो भी दर्शन शास्त्र है उसके माध्यम से हमें हमारे पुरखों को, जिन्होंने स्पेशली जैसे सर ने इतिहास में दिया, तो कई बच्चों ने अमृता देवी बिश्नोई के बारे में, जिन्होंने चिपको आंदोलन राजस्थान में, हम उनको काफ़ी सम्मान से याद करते हैं पर्यावरण को लेकर, तो उनके बारे में जो पर्यावरण के रक्षक रहे इतिहास में और या ऐसे चिंतक रहे दर्शन शास्त्र में जिन्होंने पर्यावरण के बारे में बात की, तो उनको जब वो बच्चे इस पर लिखते हैं इन गमलों पे या परिंदों पे, तो उनको महसूस होता है कि उन लोगों ने इसके लिए कितने त्याग किए थे। तो कहीं ना कहीं उसका कुछ भी हिस्सा अगर उनमें आता है तो आने वाली पीढ़ी पर्यावरण के प्रति सजग होगी और हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ऐसा होगा। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम मुस्कान बानो है। ये परिंदे वाली कैसे पहल की, किस तरह से मन में ख्याल आया कि ये अच्छी पहल है? देखो, अब इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पक्षियों की हत्या भी मतलब ज़्यादा हो रही है गर्मी के कारण। जहाँ जहाँ पानी लगाया हमने, वहाँ हमने दाने भी डाले हैं और ये परिंदा भी बना के मतलब यूँ रखा है ताकि मतलब वो पानी भी पिए, उसके साथ साथ उनको खाना भी मिले। इसके साथ साथ जो परिंदे हैं उनको डिजाइन किया गया। हाँ, डिज़ाइन भी किया सर। मन में ख्याल आया और तो डिज़ाइन थोड़ा यूनिक लगेगा सर, और उस पर वो हम जो डिज़ाइन किया है वो हमने जो चिड़िया भी लगाई है उसके ऊपर, ताकि वो चिड़िया को देख के चिड़िया भी आए और वो दाना पानी पिए और खाए। कुछ ऐतिहासिक जानकारी भी कुछ परिंदों पर या डिजाइन वगैरह की गई, उसका क्या कारण? उसका कारण तो मतलब थोड़ा यूँ अलग दिखे तो अच्छा लगेगा, यूँ कोई देखे भी तो, इसीलिए।
कितने छात्राओं का ग्रुप है जो सर पाँच लोगों ने मतलब हम छात्रों ने मिलके बनाया है। तो कितने दिन से ये शुरुआत कर रहे हैं? इसको सर 22 तारीख को सर ने बोला था और 28 तारीख तक जमा करवाना था। उससे पहले काफ़ी लड़कियों ने जमा भी करवा दिया है और अब कम से कम लड़कियां रही है, उनका बाकी है अभी तक करवाने का। कुल कितने ग्रुप बनाए थे ऐसे जिनमें? सर हमारे फिलोसफी में तो बहुत सी लड़कियां हैं और हमने 5 लड़कियों ने मिलके बनाया है और काफ़ी ने मतलब जमा भी करवा दिया और काफ़ियों का बाकी भी है सर। कितनी खुशी होती है इस तरह से? क्यों बहुत खुशी होती है सर। पक्षी भी हम जैसे भी उनके भी मतलब जान होती है उसमें सर, जैसे इंसान की होती है, वो मरे जैसे इंसान कैसे मतलब उनकी भी कीमत है, परिंदों की भी तो कीमत होती है ना जान की सर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिका राजप्रीत है। कौन सी क्लास से हो? परिंदे लगाने का मन में कैसे ख्याल आया? मैं बीए 4th सेमेस्टर 2nd ईयर की छात्रा हूँ। हर साल हम हिस्ट्री के प्रोजेक्ट या अन्य विषयों के प्रोजेक्ट के द्वारा फाइलों में काम करते थे, लेकिन इस बार कुछ यूनिक सोचा गया और इतिहास, एनएसएस व फिलोसॉफी के संयुक्त तत्वाधान में हमें परिंदों को में पानी और चुग्गे के लिए प्रेरित किया गया। इससे जो इस भरी गर्मी में जो पक्षी हैं उनको कहीं भी पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें चुग्गा इसी महाविद्यालय में मिलेगा। इससे हमने इस पे परिंदों पे अब हमारे इतिहास या दर्शन शास्त्र जिस भी विषय का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके विषय भी लिखे हैं, जिससे हम घूमते फिरते या जब भी हम परिंदों को पानी दे रहे हो तो वो हमारे रिवाइज भी होगा। और जब भी ये इस पे हमने कलाकृति जो की है डिज़ाइन, इससे हमारी क्रिएटिविटी और भी बढ़ी है और हमें और मौका मिला है कि इस पे हम कुछ हैंडमेड कुछ बनाए करें और चुग्गा व पानी डाल के हम इस रेगुलर एक्टिविटी को दोहरा रहे से ये हमारी हैबिट बन गई है। थैंक यू। जिस तरह से पहले अलग अलग एक्टिविटी के नंबर दिए जाते थे, लेकिन इस बार ये अच्छी जो परिंदों वाली पहल की थी, ये कितनी बड़ी पहल है? ये बहुत अच्छी और नई यूनिक पहल है। ये करवा के एक नई मिसाल कायम की जा रही है। यहाँ पर 70 से ज़्यादा लड़कियों ने अपने ग्रुप बनाकर परिंदे लगवाए। इससे ज़्यादा भी परिंदे और लग भी रहे हैं और लग भी चुके हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।